का मुख्यमंत्री तो दलित कल बना लो आप लोग। 22% वोट है आपका, कैसे नहीं बना सकते? कल बना सकते 17% में मुख्यमंत्री अरे मैं कहता हूँ चूड़े चमार और मुसलमान जी काफी है। 3 इकट्ठे हो जाओ, चौथे की हमने जरूरत ही नहीं है। चौथे की जरूरत नहीं है। और मैं बताऊँ आपको, ये तीनों लोग जो है ना, आप कभी दूध में खिचड़ी मिलाना कभी नहीं मिक्स होगी। लस्सी में खिचड़ी मिला देना मिक्स हो जाएगी। क्यों? क्योंकि दूध में खिचड़ी क्यों नहीं मिलती? दूध पिटा हुआ नहीं होता, खिचड़ी कुटी हुई पिटी हुई होती है, लस्सी भी रस्सी से कुटी पिटी होती है, तो दोनों मिल जाते हैं। मुसलमान चूड़े चमार ये कुटे पिटे लोग हैं, अगर ये इकट्ठे हो जाएं तो दिल्ली सल्तनत का जो हुक्मरान है वो बहुजन समाज का बन जाएगा, चाहे कोई भी बने। हम आखिर में एक मेरा आखिरी सवाल है, जिस तरीके से पूरे देश के अंदर जो है बौद्ध धर्म की दीक्षाएं हो रही हैं और तमाम लोग जो है बहुत विचारधारा पे जा रहे हैं, उसको देखते हुए मोहन भागवत जी कहते हैं कि हम जाति व्यवस्था खत्म करना चाहते हैं, भाईचारा कायम करना चाहते हैं, पुरानी बातें भूलना चाहते हैं। क्या विश्वास करेंगे आप उस व्यक्ति पे? देखिए, हम तो अगर इनके घर में हमारे ब्याह भी जाए ना बहन बेटी इनकी, उससे जो पैदा बच्चा हो रहा है उस पर भरोसा नहीं कर सकते। अच्छा, इन पे तो जब करेंगे। ये खून की लड़ाई है, डीएनए की लड़ाई है। ये यूरेशियन वर्सेस मूल निवासी है। ये देश हमारे बाप का सम्राट अशोक का देश है। ये जहाँ से आए थे चले जाए साले, या इस देश में छोटा सा हिस्सा लेकर अपने अलग बच जाए, हम देने के लिए। इस न्यूज चैनल पर जो भी वक्ता ने कहा वो उसकी अपनी राय है, जिसकी पुष्टि नेशन न्यूज इंडिया नहीं करता। धन्यवाद। हम लोगों ने लड़ाइयाँ लड़ी है, चाहे कोरेगांव हो, चाहे जितनी भी लड़ाइयाँ हो, अगर हमारे लोग सैनिक ना हो तो इनके औकात नहीं, इनके सेनापति 2 मिनट में मुँह जाएंगे पेंट में। क्या लगता है भाजपा के मंच पे वेश्याएं नचाई जाती हैं, बाइयां नचाई जाती हैं, वीडियो वायरल होती हैं, उनके खिलाफ FIR नहीं होती, कोई भी उलझुल मैसेज, यहाँ तक कि ये प्रवचन करने वाले लोग कहते हैं भारत का संविधान खराब है, खत्म कर देना चाहिए, वीडियो वायरल होती है, उनके खिलाफ जो है सरकार कुछ एक्शन नहीं लेती। लेकिन दलित शोषित पीड़ित वंचित समाज का कोई भी व्यक्ति एक बात कह दे तो उसको पकड़ लिया जाता है, जेल में डाल दिया जाता है। क्या कहेंगे ऐसी सरकार के लिए? देखो, जिनके हुक्मरान नहीं होते ना, उन लोगों के साथ उत्पीड़न होता है। और मैं अभी ना कुमार विश्वास के एक वो देख रहा था सम्मेलन है, उसमें उसने कहा कि मेरी बेटी लंदन पढ़ने गई, तो मैंने उसको रामचरितमानस दी, तुलसीदास कह रहे थे, और उसको कहा कि बेटी जब तू कमजोर हो ना तो इसको पढ़ लेना। वो 3 महीने बाद देखा तो गांठ बंदी हुई थी, उसने नहीं पढ़ी। 1 साल बाद फिर गया, वो फिर बंदी हुई थी, उसने नहीं पढ़ी। शाम को जब बेटी के साथ घूमने गया तो बेटी से पूछा, बेटी वो रामायण क्यों नहीं पढ़ी? कह रही, पिताजी जिस आदमी ने अपनी गर्भवती महिला घर से निकाल दी वो मेरे आदर्श नहीं हो सकते। उस आदमी को पढ़ने के लिए बोल रहे आप? तो जो लत्ते ठाके छोरी आगे पेट पर चढ़ जा, और का तनिक बाहर आओ, तनिक बाहर आओ, तनिक बाहर आओ। अब होता ना तो धारा लग के ना उसके अच्छी जेल में जाता हो, जो इनको आदर्श मानते हैं। मेरे में भी कर लो FIR में, खुले हम गालियां देता उनके भगवानों को। और गुजरात में बोला लाला कि जो हिंदू देवी देवता का अपमान करेगा उसको जनता बर्दाश्त नहीं करेगी। जय श्री राम के नारे लगाए लाला जी ने, जय श्री कृष्णा के नारे लगाए लाला जी ने। तो ये लोग मनवादी लोग हमारे कभी नहीं हो सकते। इन्होंने बाबा साहब अम्बेडकर के अपनी छोरी ब्याह का भी जीजा नहीं मानना इनने। ये इतने रामजादे लोग हैं। सत्येंद्र जैन 4 महीने से जेल में है और मंत्री है, 61 करोड़ रुपए का लॉन्ड्री केस लगा हुआ है। इसके अलावा जो है मनीष सिसोदिया के ऊपर भी चार्जशीट बन चुकी है, CBI जांच हो चुकी है, वो फिर भी मंत्री बने हुए। लेकिन एक दलित समाज का मंत्री वो हजम नहीं हुआ क्योंकि वो अम्बेडकरवादी है। इसके लिए क्या कहेंगे लाला जी के लिए? चाहे दलित हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे पिछड़ा हो, इनको बर्दाश्त नहीं है। जेल में बैठा हुआ यादाश्त भूला हुआ अभी मंत्री इनका है ना, हमारा इतना मतलब दिमाग वाला मंत्री, बुद्धिस्ट मंत्री, वकील मंत्री, ठीक है, उसका चुपचाप पिछले दरवाजे से इस्तीफा ले लिया। और अगर मान लो इसको केजरीवाल वापस भी ले ले, जो मुझे लग रहा है उनकी भाषा से, तो मैं ये कहूँगा अगर असली अम्बेडकरवादी ना दिल्ली की विधानसभा 22% के पढ़ना, अगर वहाँ पर केजरीवाल नहीं मान सड़क के मुंह में जूता फेंक के मारियो इस्तीफा है ना, छोड़ कर जाना। मैं संदीप दिल्ले चूड़े का छोरा, मैं वादा करता हूँ कि राजेंद्र पाल को तुमको मंत्री की तनख्वाह देंगे, गाड़ी देंगे, बंगला लेके देंगे, मंत्री का प्रोटोकॉल देंगे, समाज के लिए काम कर। केजरीवाल का मंत्री बनने की जरूरत नहीं है, समाज का मंत्री बनो। आज प्रतिज्ञाएं नहीं, अपने पेरियार स्वामी के 15 सवाल भी पूछेंगे ईश्वर से, और ये सेशन लगने दो, इस सेशन का घेराव भी करेंगे। इस केजरीवाल से पूछेंगे, भगत सिंह और बाबा साहब को जो है ना पढ़ाने की बात करता है, लेकिन साले तेरे अंदर तो सावरकर बैठा हुआ है, तेरे अंदर तो गांधी बैठा हुआ है, तेरी पैंट के अंदर तो खाकी चड्डी है, निक्कर है, RSS का आदमी है।
आरएस देखा जाए नागपुर की दीक्षा मूवी में 5 अक्टूबर को प्रोग्राम हुआ, नितिन गडकरी शामिल हुए, देवेंद्र फडणवीस शामिल हुए, कीर्तन पंसील हुआ, 22 प्रतिज्ञाएं ली गई, लेकिन वहाँ कोई ऑब्जेक्शन नहीं हुआ। लेकिन यहाँ अम्बेडकर भवन पे जो है 22 प्रतिज्ञा लेने पे जो ऑब्जेक्शन हो जाता है, मंत्री पद चला जाता है। व्यवस्था कैसी व्यवस्था है देश की? देखिए ये तो वही काम हो गया, मतलब अपने मुंह में मिट्ठू बनना। हाँ। ये लोग कुछ भी करे वो ठीक है। हाँ। क्योंकि सरकार इनकी है, सुप्रीम कोर्ट इनका है। हाँ। हमें जस्टिस कहाँ मिलेगा? इस देश में जजमेंट आती है, जस्टिस नहीं है इस देश में। तो इस देश में अगर जस्टिस पाना है ना आपने, तो अपनी सरकार बनानी पड़ेगी। मुझे साहब काशीराम की बात याद आती है। हाँ। कि जिनके हुक्मरान होते हैं ना, उनका शोषण नहीं होता। आज मेरी लुगाई की हैंडले कोई छेड़ के उसने राजेंद्र पाल की गौतम की लुगाई चाहे निकर मांडा, कोई उंगली उठा देगा? क्योंकि उनके घराले हुक्मरान बने हैं, एमएलए हैं, मंत्री रहे। तो इस समाज के हर आदमी को उस व्यवस्था में लड़ना पड़ेगा जिस व्यवस्था में हमारी बहन बेटियां सुरक्षित रहे बच के, और हमारे हुक्मरान बने, सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस बने, हाई कोर्ट में जस्टिस बने, देश का प्रधानमंत्री बहुजन समाज का बने। और दिखाएंगे हम लोग दम दीक्षा क्या होता है। लाखों की संख्या में लोग धर्म परिवर्तन करेंगे। देखा जाए तो दिल्ली के अंदर जो है एससी समाज के 11 से 12 विधायक हैं, लेकिन राजेंद्र पाल गौतम के साथ में कोई नहीं खड़ा। क्या नहीं लगता कि राजेंद्र पाल गौतम का इस्तीफा जाने के बाद में वो मंत्री की दौड़ में खड़े? देखिए उनके घर में तो गुलगुले बन रहे हैं भाई। उनकी लुगाई करेगी, हो सकता बंगला तुम्हें मिल जाए। हाँ। हो सकता बंगला तुम्हें मिल जाए, मंत्री तुम बन जाओ, लेकिन वो सारे के सारे काटे गए कुत्ते हैं। हाँ। उनका मालिक कहेगा भोंकेगा, उनका मालिक कहेगा काटेगा। और ये लड़ाई स्वाभिमानी लोगों की लड़ाई है। ये जाहिल जलील लोगों की लड़ाई नहीं है। जिसके अंदर स्वाभिमान होगा वो सड़क पर संघर्ष करेगा, और जो दलाल होगा वो उन कुर्सियों पर जाकर के बैठेगा जो लोग बैठे। क्या लगता है इस बार जो है केजरीवाल जो है जिस तरीके से बाबा साहब की और भगत सिंह की फोटो दिखा के पंजाब में सरकार बना लेते हैं, क्या वही फोटो दिखा के गुजरात में ही सरकार बना पाएंगे? देखिए हम गांव के रहने वाले हैं। हाँ। पहले गांव में जब शादियां होती थी ना, तो लड़के लड़कियां बन के नाचते थे। हाँ। और जब कपड़े उतरते थे पता चलता था लड़का है। केजरीवाल वो है, 1.5 रुपया आयो है ना। इसकी पैंट उतार के देखो, चड्डीदारी है, आरएसएस का आदमी है। ये हमारा नाम लेगा बाबा साहब अम्बेडकर का। अरे इन्होंने तो अपनी छोरी ब्याह दी थी बाबा साहब अम्बेडकर का, लेकिन आज तक जीजा और फूफा नहीं माना इन लोगों ने। जी। तो ये लोग अपनी लड़कियां भी दे देंगे आपको। और इन्होंने देख लो ना आप, जब ये कहावत चली के भाण के भाई कुत्ता हुए मान सिंह बन रहे सरदार। 14 अकबर का ब्याह इन्होंने अपने राजपाट बचाए। कहाँ के छत्री लोग हैं? अरे छत्री तो हम लोग समाज के बीच में। ये लोग राजेंद्र पाल गौतम के सपोर्ट में नहीं आए। ये लोग राजेंद्र पाल गौतम के दर्द में आए हैं कि उसने जो काम किया वो साहसिक काम किया है, और उस काम की वजह से उसके साथ अत्याचार हुआ, उसके साथ दुराचार हुआ, उसके साथ उत्पीड़न हुआ। तो मर्ज खोल के दिखाना पड़ेगा। अभी लाला की जो है ना कोयल बनना बंद कर दे, समाज में आ जाए, समाज का काम करे, और 2025 में चूड़े चमारों की सरकार बनाते हैं दिल्ली में। देखा जाए कहीं ना कहीं सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार राजेंद्र पाल गौतम जी को 2 दिन जो है दिल्ली पुलिस ने टॉर्चर किया और कहीं ना कहीं जेल में डालने की प्लानिंग थी, लेकिन आप जैसे युवाओं का सहयोग प्राप्त होने की वजह से, ठीक है ना, इसलिए उनको जेल में नहीं डाला। क्या लगता है कहीं ना कहीं केंद्र की सरकार इस बात को लेकर घबराई है? देखिए बाबा साहब अम्बेडकर ने मनुस्मृति दान करी। हाँ। इनकी औकात नहीं है मुकदमा भी करने की। वो सारे गर्म चला देते। राजेंद्र पाल गौतम समझदार आदमी है, वकील आदमी, उसको थाने में जाना नहीं चाहिए था। मूर्खता करी थाने में जाकर के, कहता जाओ FIR करो, अरेस्ट वारंट लेकर आओ मेरे घर, मुझे अरेस्ट करके लेके जाओ। जब आता मजा, और देखते किसकी माँ ने दूध पिया, राजेंद्र पाल गौतम के हाथ में गड्डी लगाता। अरे हम लोग इतने कमजोर लोग नहीं, हम सम्राट अशोक की संतानें हैं, बाबा साहब की संतानें हैं, मानवर साहब काशीराम की संतानें हैं। हम लोग साथ जो जिस जानवर से शेर डरता है ना, हम उस सूर को जबड़ा पकड़ के फाड़ देते बीच में से। इनके तो लाला बढ़िया की औकात क्या सालों की। तो ये जो मनुवादी व्यवस्था है, इसको लात मारने का काम करेगा समाज। और अगली हमारे बीच है संदीप वाल्मीकि जी, लेकिन आज की तारीख में संदीप बौद्ध के नाम से मशहूर हो रहे हैं पूरे देश के अंदर। और देखा जाए अपनी बेबाक आवाज रखने के चलते वो जो है पूरे देश और विदेश में इतना मशहूर हो चुके हैं कि लोग उनको जो है उनकी आवाज़ से ही पहचान लेते हैं। संदीप जी, हमारे चैनल पे आपका सबसे पहले हार्दिक स्वागत है। धन्यवाद। जय भीम साथियों। आज देखा जाए समता उन्मूलक समाज की स्थापना के लिए जो है संकल्प यात्रा निकाली गई, और आपने कहीं ना कहीं अपना समर्थन देते हुए इसमें शामिल हुए। क्या कहेंगे आज की इस यात्रा के लिए? देखिए आज दिल्ली की सड़कों पे पंचशील के झंडे लहराए हैं। हाँ। ये आगाज है। दिल्ली देश का दिल है, और दिल में छेद कर दो पूरा शरीर लहूलुहान हो जाएगा। आज मनुवादियों को लहूलुहान कर दिया है जी। केजरीवाल के घर के दरवाजे बंद हो गए थे क्योंकि उसका अम्बेडकरवादी मंत्री सड़क पे उतर आया है। ठीक है। और जो RSS का एजेंट
केजरीवाल है, मैं कहता हूँ पैंट उतरवा के देख लो, नीचे खाकी चड्डी मिलेगी इस लाल आगे। अच्छा, ठीक है, और इस्तीफा दिया नहीं गया, इस्तीफा लिया गया हमारे मंत्री जी से। किस भरोसे से कह रहे हैं आप इस बात को इस्तीफा दिया गया है, नहीं लिया गया है? देखिए मैं बताऊँ आपको, ये षड्यंत्र होता है। हाँ। अगर अम्बेडकर का अनुयायी वो है केजरीवाल, भगत सिंह को मानता है, तो भगत सिंह नास्तिक था। हाँ। अम्बेडकर जो है ना हिंदू नहीं था, उन्होंने हिंदू धर्म को लात मारी, तो फिर इन 22 प्रतिज्ञाओं से केजरीवाल को क्या दिक्कत होगी? इस्तीफा मान लो राजेंद्र पाल जी ने दिया है, तो स्टेटमेंट देते नहीं लेता इस्तीफा भाई, करो काम, है ना। और अभी तक कुछ नहीं तैयार है, लेकिन ये पूरा भारत अशोक का भारत है, बाबा साहब का भारत है, बहुजनों का भारत है। आखिर में जो आपके फैन हैं, आप युवा साथी जो है, उनके लिए कुछ संदेश? मैं उनको एक ही बात कहूँगा, इकट्ठे हो जाओ भाई, और इन नेताओं को लात मारो, सालों को ये इकट्ठे नहीं होते हैं तो इस समाज का बेड़ा गर्क हमारे जैसे नेताओं ने कर रखा है। ये सारे अलग अलग है, समाज आज भी इकट्ठा है। आज मैं देख रहा हूँ राजेंद्र पाल गौतम के समर्थन में कोई बड़ा चमार नेता नहीं आया। क्यों नहीं आया भाई? समाज है, क्यों नहीं आया? ये समाज आया है ना। 4 आ जाएंगे पटके पैर के, भीम आदमी फलाना, भीम आदमी टिकटा, 4 आदमी आ जाएंगे, दूसरे की भीड़ में घुस कर उन्हें सोशल मीडिया पर छा देंगे। वो क्यों नहीं आया? मूछ बनाया घूमता है। और जिनकी बहन बेटियों की समतें लुटती है ना, उनको मूछ बना के नहीं, मूछ कटा के घूमना चाहिए। और मूछ कटाए हुए लोगों ने बहुत बड़े बड़े काम करे। इस देश का संविधान बिना मूछ वाले ने लिखा है, यूपी में सरकार बिना मूछ वाले ने बनाई, काशी राम ने। मूछों से बदलाव नहीं आने वाला। ठीक है, धन्यवाद। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.